एक वर्ष के संदर्भ में जो मेरा दायित्व तो जनता जनार्दन के लिए था और है और रहेगा हमेशा, उसके संदर्भ में मैंने बातचीत करके एक वर्ष में राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार का क्या क्या काम विराटनगर में हुए, उसका लेखा जोखा मैंने पूरा इस सोशल मीडिया के माध्यम से दिया है। और कोई बहुत बड़े विषय इस प्रकार के नहीं थे कि उनको इतना प्रकार से विपक्ष की ओर से बोला गया। और चूंकि मैं उदयपुर से रात को आया हूँ संगठन पर्व के नाते से, और अभी सुबह मैंने वीडियो सुना, तो वैसे तो एक बात मैं तय कर लेता हूँ, मुझे विपक्ष के बराबर नहीं होना, क्यों राज का पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और जनता का दायित्व और सरकार का दायित्व आपके द्वारा मुझे मिला है। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि अभी मुझे विपक्ष के हर बात का जवाब तो नहीं देना चाहिए, उसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में विपक्ष की बात का जवाब देना भी आवश्यक होता है। मेरे कई मित्रों ने भी फ़ोन किया कि कोई आवश्यकता नहीं है, पूर्व विधायक के द्वारा कुछ प्रश्न किए गए हैं, तो मैंने कहा उनके बाद एक बार जवाब तो दे ही दूँ मैं, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन हाँ, मैं ये ध्यान रखूँ आगे से कि मैं किसी लाइव के माध्यम से विपक्ष का जवाब देना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि उनके पास मैंने तो सुना बार बार कितने शब्दों का प्रयोग किया गया, झूठा शब्द, झूठ शब्द, शर्म नहीं आती। पहले तो मैं पूर्व विधायक श्रीमान इंदिरा जी को कहना भी चाहता हूँ कि आप एक विद्वान व्यक्ति हो, उच्च स्तरीय शिक्षा आपने प्राप्त की है, विधायक आप रहे हैं और आज के बहुत बड़े स्तंभ के रूप में रहे हैं, तो आपके मुंह से इस प्रकार के शब्दों का चयन ठीक नहीं है। मैंने तो ऐसा कोई लाइव में नहीं कहा था कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मैंने नहीं करा। एक बात जो मैंने कही थी उस विषय पे मैं आखिर में आ जाऊंगा, लेकिन मैंने आज मुझे दर्शन हो गए राजा हरिश्चंद्र जी के पुनः, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन मैं उचित नहीं समझता। फिर भी जो लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके बराबर कभी एक मैच्योर व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, मैं होऊंगा भी नहीं। अभी शुरू करा था इस विराटनगर के बूथ नंबर 1 से, कुनेड़ ग्राम पंचायत। उनका कहना था पिछली बार मैं जीता तो विधायक बना, अब की बार कुलदीप जीता तो विधायक बना। ये बात बिल्कुल सही है। मैं बूथ नंबर 1 से और आखिर तक 219 बूथ तक सबको प्रणाम करता हूं कि आप सबने मुझे आशीर्वाद दिया, आपकी कृपा मेरे साथ रही और मुझे राजस्थान की विधानसभा में आने का अवसर मिला। उन्होंने जिक्र ऐसे तोड़ मरोड़ कर बातें कही जैसे कोई एक जनता भी कोई दूध पीती को बच्चा समझकर उन्होंने भाषण ठोक डाले। मुझे पता नहीं, या तो उन्होंने सुना नहीं होगा, और सुना है तो क्या किस रूप में बोला। मैंने कुनेड़ से स्टार्ट इसलिए कराया कि कुनेड़ का विषय आया। मैंने लाइव में कहा था कुनेड़ की सड़क का निर्माण हुआ तो 3 जगह पर एंक्रोचमेंट थे, और मैंने बाई नेम से लिया कि इन लोगों के घरों पे मैं जाकर मैंने शोमने आग्रह करके मकानों को तोड़ने का आग्रह करके आया हूं। और ये भी कहा मैंने रात को 12 बजे भी आखिरी पॉइंट पर मैं था, और उसके लिए जो मैं कहकर आया था, जिन लोगों ने एक में तो राठी परिवार ने तो अपना निर्माण तोड़ भी लिया। गुड़सेपड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और एक धर्मपाल जी का घर था, उनसे भी आग्रह करके आ गया, तो वो भी उन्होंने भी हाँ कर ली मेरे को। फिर ये बोला गया कि कुनेड़ गांव का क्या दोष है। मुझे तो समझ नहीं आ रही ऐसा बोलने की क्या आवश्यकता है। क्या राजनीति पूर्व विधायक ही जानते हैं, बाकी लोग तो जनता और बाकी सब लोग तो पागल ही हैं। क्यों इन्वॉल्वमेंट करा? मेरा फेसबुक निकाल कर देखो सब लोग। इस प्रकार की भ्रांतियां बोलनी है तो 4.5 साल बाद भूलिएगा ना, कौन मना करता है इसके लिए। मैं तो कभी नहीं बोलता, ना कभी गुस्सा करता, ना कभी कहता। आपके शब्दों को सुना था मैंने, इसलिए मैंने कहा, लेकिन इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने कहा 3 एंक्रोचमेंट, तीनों एंक्रोचमेंट टूटेंगे, और साथ में आपने गांवों को इन्वॉल्व करा अनायासी कि उस जनता का क्या दोष था। जनता तो एंक्रोचमेंट आगे कर नहीं रखे, और उसी जनता जनार्दन के लिए तो एंक्रोचमेंट तोड़े जा रहे हैं। तो उसमें भी आपका बयान गलत था, इसको आप शुद्ध कर लीजिए। और मैंने कहा मैं 36 कौम का व्यक्ति हूँ, 36 कौम का व्यक्ति हूँ।
36 कौमें, सभी जातियां शामिल हैं, जिसमें आपने कुछ इंडिविजुअल नाम बताए, उसका जवाब भी देना अनिवार्य है। क्यों नहीं बोलूँगा तो लगेगा लोगों को कि कुलदीप धनखड़ जातियों को टॉर्चर करके और एक विशेष जाति को टॉर्चर करता है, इसलिए उनका नाम बोला है तो मैं बोल ही देता हूँ। एक रतन गुर्जर का नाम आया, एक गगन गुर्जर का पानी विभाग के जैन का नाम आया, कमल गुर्जर जैन का नाम आया, और डॉक्टर हनुमान गुर्जर मेड का नाम आया। रतन गुर्जर के लिए, जैन के लिए महाराज श्री त्रिवेणी धाम का फोन आया था और मैंने व्यक्तिगत रूप से रतन गुर्जर को बुलाकर घर पे कहा कि आपको काम यहीं करना है, और महाराज श्री का फोन आया तो आपको काम यहीं करेंगे, लेकिन शुभ ट्रांसफर कराकर, स्थानांतरण करा के यहाँ से चले गए अपने शुभ गांव के पास। और उनको मैंने होड़ भी दिया कि देखो यार, महाराज श्री का आदेश भी था और मेरा कमिटमेंट भी आप मुझसे करके गए हो, फिर भी आप चले गए। उसके बाद भी मेरे से मिलकर गए हो कि भाई साहब गलती होगी, मैं शुभ चला गया। गगन गुर्जर को मैंने 10 बार बुलाया होगा, 10 बार मेरे पास है, मुझसे कमिटमेंट किया कि मैं आपके यहाँ नौकरी करूंगा, और कमिटमेंट करने के बाद भी वहां से चला गया। मैं कांग्रेस के नेताजी से कहना चाहता हूँ, एक फोन करके अपनी इस अशुद्धि को शुद्ध कर लेना आप एक बार। फिर उन्होंने बाद में मेरे पास आकर के, भाई साहब सॉरी, मैं थोड़ा जयपुर के नज़दीक चला गया, मैंने जानबूझ के ट्रांसफर करवा लिया, तो कमिटमेंट करने के बाद वो भी चला गया। फिर आपने बात करी कमल गुर्जर की। आपको पता है कमल गुर्जर कौन है? मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे, हमारे विराटनगर शहर के ही हैं, उनके दामाद हैं, और उनको मैंने पर्सनली कहा था कि आपको यही काम करना है। लेकिन जो किशनपुरा में कैजुअलिटी हुई थी, उसमें रात को आप भी जाकर बैठे, मैं नहीं था, मेरा बेटा गया, और वहाँ पे बहुत सारी राजनीति आपने करी। राजनीति इस प्रकार से करी कि आपके कुछ कांग्रेस के लोगों ने यहाँ तक उग्र स्वभाव से यहाँ तक भी कहा, जब मेरा बेटा आशीष पहुँचा, कि इसको भी जिसके साथ कैजुअलिटी है उसके बराबर बर्फ की सिल्ली में लगा दो। ये आपके लोगों ने वहाँ बोला, लेकिन कोई बात नहीं, जिस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, इतना बड़ा किया, फिर भी अगर आपके कार्यकर्ता उचित समझते हैं तो अभी तो 32-33 साल का हो गया, राजनीति तो इसीलिए कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार की राजनीति आप करते हो तो अच्छा है। और उसमें निलंबन की कार्रवाई हुई रात को 12 बजे। तो ये तीनों चारों चीज़ें मैंने बता दी हैं, क्योंकि मेरा बात जवाब देना इसलिए आवश्यक था कि ये पर्टिकुलर बोला गया। डॉक्टर हनुमान गुर्जर के लिए मैंने आपको शो को टेलीफोन करके कहा था कि इस प्रकार एक उन्होंने ऑडियो मेरे पास आई है, इस ऑडियो को भेजता हूँ। उन्होंने 2-3 समाजों को गालियाँ निकाली ऑडियो पर, जिसमें राजपूत समाज को गाली दी, जाट समाज को गाली दी, और वो ऑडियो मैंने आपको भेजी। आपने कहा मैंने सुन ली, गलत है, इसको नहीं बोलना चाहिए। और ये जब मामला काफ़ी वायरल हो गया तब उनको ईपीओ करवाया गया। ये बात बिल्कुल सही है, वरना हनुमान गुर्जर को घर पे बुलाकर मैंने कहा था कि आप दिव्यांग व्यक्ति हो, आप यहाँ नौकरी करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने क्या सोच समझ के उन्होंने करा मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने जातियों को गाली दी, और समाजों को गाली देना गलत है। चाहे कोई भी समाज हो, चाहे वो 36 कौम के जितने भी समाज हैं, उनको गाली नहीं देनी चाहिए। आपने शो ने स्वीकार किया इंदिरा जी कि ये गलत हुआ और ये ठीक नहीं है, इसलिए मैंने 4-5 प्रकरण आपके सामने बताया। एक विषय आपने बहुत बड़ा बाड़ी जोड़ी का विषय रखा। बार बार आप भाषणों में कहते हो कि बाड़ी जोड़ी प्रकरण में आपने 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी। जब उस बच्चे का मर्डर हुआ तो आप भी पहुंचे, मैं भी पहुंचा। आप जल्दी पहुंच गए, मैं देरी से पहुंचा। मैं कहीं दूर था, आप कहीं नज़दीक होंगे तो आप जल्दी पहुंच गए। लेकिन आपने उस प्रकरण में जिस प्रकार की राजनीति आपके लोगों ने स्टार्ट करी थी, तो आपको ध्यान में, संज्ञान में है। और एसपी शिवम जयपुर ग्रामीण वहाँ मौके पर थे, मैंने उनको बुलवाया था। आपको ध्यान हो, चौकी पर बैठे थे, उनको बुलाकर मैंने जब बुलाया तब एसपी के साथ भी उन्होंने अभद्रता करने का प्रयास किया था। उन्होंने नाम भी पूछे, आपके क्या क्या नाम है और आपको संज्ञान में है कि नहीं। उस एफआईआर में आपका और मेरा दोनों का नाम है। उसको एफआईआर आपके पास नहीं तो कॉपी भिजवा देता हूँ। फिर आपका ये राजनीति, मैंने कहा हमेशा पॉलिटिक्स मत करिए ना। उसमें आपका नाम भी आया एफआईआर में, मेरा नाम भी एफआईआर में आया, तो आपका मेरा नाम तो नहीं आना चाहिए था। मैं तो वर्तमान का विधायक था, तो मेरा नाम क्यों आना चाहिए था, लेकिन मेरा नाम भी आया।
आप पूर्व विधायक थे, आपका नाम क्यों आना चाहिए था? तो भी आपका दोनों का नाम है। और वो अभी तक फाइल पेंडिंग पड़ी हुई, उसमें कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अधिकारियों को मैंने कहा भी था कि यार हमें तो दोनों को भी साथ रखा, कुछ लोगों को आपने और भी रखा है। तो वो अभी आपकी सरकार ने नियम बनाया था, वो आपने कहा भी था उस दिन भाषण में कि हाँ मेरी सरकार ने नियम बनाया ऐसा कि कोई मृत व्यक्ति को लेकर सड़क पर बैठता है तो उस पर धरना प्रदर्शन सड़क पर रखकर नहीं कर सकते। और आपने शिवम ने कहा कि हाँ मेरी सरकार ने कानून बनाया है, जिसमें आपके साथ साथ मेरा भी नाम एफआईआर में है। और साथ में आपने कहा कि मुख्यमंत्री कोष से मैंने आग्रह किया, नहीं हो पाया पैसा, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो पैसा मिलना होता है 7.5 लाख रुपए, वो मैं पीड़ित पक्ष को स्वयं जाकर देकर आया हूँ। साथ में मैंने 1 लाख रुपए की मेरी व्यक्तिगत जो राशि सहयोग करने की थी वो भी देकर आया हूँ। आपने कुछ घोषणा करी थी व्यक्तिगत राशि की, वो आज तक मेरे ख्याल से, अभी मैं गया था पिछले दिनों तो गाँव वाले कह रहे थे कि आपने व्यक्तिगत राशि आपने दी नहीं, ऐसा गाँव वालों ने बताया। लेकिन वो प्रकरण के बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये दूसरा प्रकरण आपका हो गया। तीसरा प्रकरण है, आपने पावटा बस स्टैंड से लेकर भागरी तक की सड़क का निर्माण की बात थी, और उसमें आपने एक जिक्र किया कि हमारे नेताजी, हमारी पार्टी के मुखिया की दुकान तोड़ी गई। आपकी सड़क की चौड़ाई 18 फीट थी और 3-3 फीट नालियों की थी, 18 से 24 होती है। और मौके पर एक दुकान को छोड़कर सब कहीं 26 फीट थी, कहीं 25 फीट थी, कहीं 22 फीट की थी। और वहाँ सारे कॉम्प्लेक्स जो बने हुए थे, कितना बड़ा नुकसान होता एक आध को तोड़ने से। वहाँ कितने कॉम्प्लेक्स टूट रहे थे, 4-5 लंके वालों का टूट रहा था, ओड़ा परिवार का टूट रहा था, गुड्डू मीणा जी का भी उसमें एक पिलर जा रहा था। ये बात सही है। ये पूरा मकान ध्वस्त करना, कहीं आपकी सड़क 18 फीट चौड़ी, 6 फीट नालियों की, 24 फीट चौड़ी चाहिए थी, जिसमें हर जगह पे अभी जाकर नपवा लेना। और एक दुकान कॉर्नर पर थी जो भी नाले पर थी, और उस पर शायद पहले आपने मुझे एक बार कहा था कि मैंने जगदीश जी को आग्रह भी किया है, तो मैंने कोई दुर्भावनापूर्ण वो दुकान टूटी नहीं। फिर भी आपको लगता है कि वो दुकान रहनी चाहिए तो पैसा उसका मैं दे दूंगा, बनवा देना दोबारा दुकान को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर आपको लगता है कि फिर रास्ता सुगम हो रहेगा तो, क्योंकि ये गलत है। आरोप प्रत्यारोप तो भाई कोई भी लगा सकता है, क्योंकि अब आप बिल्कुल फ्री हो। पहले मैं फ्री था, मैं पहुंचता था, लेकिन मेरी हमेशा आपके लिए कोऑपरेशन की भावना होती थी। आपकी कोऑपरेशन की भावना बिल्कुल कभी नहीं है। चुनाव हारने के बाद जिस प्रकार से आपका व्यवहार खराब हुआ है, चुनाव हारने के बाद उसको बचा नहीं पाए, और जगह जगह बैठकों में जाते हो तो इस प्रकार के बातें आप जनता को बहुत सारे कमेंट देते हो। तो ये कोई बात नहीं, वो आपका शुभ का है, मेरा इसमें कोई लेन देना नहीं, वो आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन इसमें ये गलत है। फिर भी आपको लगता है कि वो जो दुकान हमने गलत तोड़ी है, तो उस पर एक बार आप चर्चा कर लेना सभी मार्केट के लोगों से। और फिर भी आप चाहते हो सारे मकान तोड़वाने, तो उस पर विचार आप कर लेना। ये विषय आपका हो गया। एक आपने भाकरी का विषय भी बार बार बहुत रिपीट करते हो। भाकरी के विषय पर आपको ध्यान है, भाकरी के विषय पे आपने विश्व में जब एक पट्टा प्रकरण आया था, तब आपने क्या कहा कि ये व्यक्ति गलत है। ये आपने मुझे फोन पे, जब मैंने आपको दूरभाष पर बताया, तो आपने कहा भाई साहब मैं सारी जांच पड़ताल कर ली और ये व्यक्ति गलत है, गलत रूप से काम कर रहा है। और वो मेरे से नाराज भी हो गया, और उसमें आपने मेरे लिए फ़ोन भी करा था शायद ध्यान अधिकारियों को कि नहीं कुलदीप भाई साहब का मामला ठीक है और हमारे वाला व्यक्ति गलत है। उस पर चारागाह भूमि पे एंक्रोचमेंट है, सरकारी जो भूमि स्कूल की, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और अभी जस्ट लेटेस्ट जब मुख्यमंत्री महोदय आए थे, उसके बाद इन्होंने वापस पूरा निर्माण, जब उसकी चल रही थी आपके सीमा ज्ञान की बात और आदेश हो गए, उसके बावजूद निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया था। अधिकारी शो मौके पर जाकर कहा कि जब तक सीमा ज्ञान नहीं होता है तब तक इसका निर्माण कार्य आप चालू नहीं करेंगे। फिर भी वो नहीं माने, क्योंकि आपके लोग कानून को मानते नहीं है। वो उनको लगता है कि सब कुछ हम ऐसे करेंगे और एमएलए खिलाफ बोलेंगे तो फिर वो चीज़ तो आगे बढ़नी ही नहीं है, क्योंकि मैं तो सबकी सुनने वाला व्यक्ति हूँ। आप तो जैसे धमका देते हो लोगों को, तो मैं तो धमका नहीं सकता। आप में मुझे फ़र्क है, मैं 11-12 साल आपसे बड़ा हूँ, मैच्योर हूँ। आप तो धमकाने की बात चल भी जाती है आपकी तो। लेकिन उसमें एनक्रोचमेंट वाला जो विषय है, तो उसमें मुझे तो संज्ञान में नहीं, ये तो अधिकारियों का मामला है सारा पूरा। और क्या कोर्ट स्टे था, अगर कोर्ट की अगर उसमें अवहेलना हुई है तो अधिकारी जाने, अधिकारियों का काम जाने, उस पर संज्ञान अपने आप कोर्ट लेगा। लेकिन वो सारी ज़मीन पर
एंक्रोचमेंट पे है, स्कूल पर एंक्रोचमेंट है, चारागाह पे भी एंक्रोचमेंट है, और गवर्नमेंट लैंड पर भी। उस सड़क को जाकर देखे ना, उस सड़क का सामने से पूछना, जब सड़क का निर्माण आप एमएलए थे तो कितनी तानाशाही थी, सब लोगों ने खातेदारी में सड़कें बनवा दी अपनी, और वो जो गार्डन बना दिए। तो वो विषय बार बार आप इसलिए मत कहिए कि मेरे साथ है इसलिए कार्रवाई हुई ना, ये प्रकरण चलते 15 साल हो गया। लेकिन और वो मुझसे आकर मिले झज्जर में, उनसे पूछ लेना, झज्जर में आकर मिले, जब मैं चुनाव में था मेरे से साथ मिले, उनको मैंने खाना खिलाया, बैठकर बात करी। उनको मैंने ये कहा कि आप स्वतः जाकर इसको तोड़ लो और ज़्यादा ठीक रहेगा। उनका ठीक भाई साहब मैं जाकर तोड़ू। उन्होंने तोड़ा, शुरू के कोई किसी काम को तोड़ा, एंक्रोचमेंट को नहीं हटाया। उनके छोटे बड़े भाई मेरे से अलवर में आके 5-7 भाकरी वालों के साथ आके मिले कि इस पर ये गलत है और इसका गलत का साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसको 7 दिन का समय दीजिए और हम इसको हटाना चाहेंगे क्योंकि ये ठीक नहीं कर रखा है इसने। अभी आपको जानकारी कम है तो इसलिए मैं खैर उस विषय पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपने विषय छेड़ा है तो मैं कह देता हूँ। और फिर भी आपको अगर ऐसे लोग, कब्जा करने वाले लोग पसंद हैं, मेरे परिवार की कहीं एक बीघा पे भी कहीं कब्जा नहीं है। कब्जा पता है, जब सड़क का निर्माण हुआ था पहले तो सारी मैंने अपनी 4 दीवारी तोड़कर भी शोम का मैंने अपना तोड़कर उस सड़क का निर्माण पहल करके मैंने चालू करवाया था। आपके संज्ञान के लिए बता देता हूँ, बार बार मैंने कहा हरिश्चंद्र जी को एक बार कहना बहुत आवश्यक है कि बार बार जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो आपके लिए अच्छे गरिमाई शब्द होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लिए गरिमाई शब्द नहीं है। मैं ऐसे शब्दों को, मैं दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपने, मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां, इसलिए मैं शब्दों का प्रयोग आपके खिलाफ नहीं कर सकता। और एक आपने मदन लाल जी गुर्जर के बारे में प्रकरण का चर्चा आपने करी है, आपने कहा बांसुर मुख्यालय करा दिया। उनको पूछना एक बार, इनका मुख्यालय मैंने पावटा करवाया, सरपंच साहब आए थे, सरोन जी, उनका पूरा परिवार आया था। उनके बेटे का डेपुटेशन मैंने कराया, बिल्कुल दिव्यांग आंखों से दिखता नहीं है, उसका डेपुटेशन मैंने करवाया, उनके गांव में घर में करवाया। इनका आपस में वहाँ का खुद का शो का झगड़ा था पुराना, और उसमें वहाँ के स्थानीय सरपंच के कारण से ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने उनके लिए आग्रह किया है, अभी कोई संज्ञान में नहीं हो तो उनकी जानकारी कर लेना। तो सारी बातें आप बनी बनाई जो बेबुनियादी बातें करते हो उसके लिए ठीक नहीं है। जनता को गुमराह मैं कुलदीप धनखड़ नहीं करता। आप राज को नहीं बचा पा रहे, हार को नहीं बचा पा रहे, इसलिए परेशान होते हो, व्याकुल होते हो, इसलिए व्याकुल चुनाव तो मैं हराऊंगा। और 5 साल में तो आपने ये हालत थी कि मेरा तो प्रवेश सारा वर्जित था, किसी सरकारी संस्था में जा नहीं सकता था। एक बार कोई कार्यक्रम होने वाला था, ब्रह्मा कुमारी जी का कार्यक्रम होने वाला था, तब भी मैंने मुझे चीफ गेस्ट बुला लिया था, तो आपके द्वारा वहाँ तो प्रिंसिपल को मना करा दिया गया कि हमारे पास स्थान ही नहीं है। खैर ये विषय नहीं है। दूसरा अगले विषय पे आता हूँ मैं। एक आपने पिंटू गोयल जी का जिक्र किया है, ये फिर मैं जिक्र चौक कर ही देता हूँ मैं। 5-7 लोग मुझसे आकर मिले थे, उनकी उसमें स्वीकृति नहीं थी। और स्वीकृति क्या, पावटा में जो बड़े, पावटा क्या देश और दुनिया, पट्टा लोग क्यों लेते हैं? लोग बिजली टैक्स क्यों देते हैं, बिजली के बिल क्यों भरते हैं? मत भरो ना। अगर कोई चीज, अगर सरकारी कोई, उस पर पिंटू गोयल की कंप्लेंट भी आपके लोगों ने करी है, जिनकी बिल्डिंग सीज हुई, उस पर आ रहा हूँ मैं अभी, वो उन्होंने करी कंप्लेंट, इस कारण से वो काम रुका। फिर मैंने अधिकारियों से आग्रह करा, मैंने कहा इनके एप्लीकेशन लगवा लो, एप्लीकेशन लगवा के और फिर वो प्रचार करेंगे ना आप लोग ही, क्योंकि आपको तो ये लगता है हर जगह ये सेटलमेंट और करप्शन ढूंढ के ले आना आप एक भी। और आपको 3 साल बाद अभी कह देना, अभी तो कई विषय बताऊंगा तो उस पर फिर आप उसका रिप्लाई आप करते रहना, मैं आगे आपकी बात का जवाब दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ इस बात को लेकर। लेकिन फिर भी मैं लाइव आना पड़ा मुझे, क्योंकि विषय आपने इस प्रकार के बड़े सेंसिटिव विषय आपने रखे हैं, इसलिए मैं। तो पिंटू का भी आप ही के लोगों ने कंप्लेंट करी कि इसका काम चल रहा है, हमारी सीज हो गई, तब काम रुक गया उनका। फिर कुछ लोग आए तो फिर 5-7 लोगों से मैंने भी कहा एक बार इनकी एप्लीकेशन लगाओ, जो परमिशन विधि सम्मत होगी इनकी जारी करवाएंगे। आपके लोगों को मैंने मैसेज करवाया था। अब उस विषय पे आना चाहता हूं मैं कि पावटा का बार बार जिक्र होता है कि रामकरण यादव मेरे साथ है इसलिए कार्रवाई हुई। ना जी ना, ऐसे कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तब हुई जब उनके पड़ोसियों ने कंप्लेंट करी, मुझे तो पता भी नहीं था उस समय। आपको ध्यान है जिस समय मैं आंध्र प्रदेश में था और आपके 20 कॉल मेरे पास आए थे कि भाई साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। मैंने कहा यार मैं नहाने लग गया था, गर्मी बहुत थी, मैं नहा रहा था, मेरा फ़ोन बाहर रखा हुआ था, मैंने उठते आपको फ़ोन करा
और जब मैंने ईओ को फ़ोन करा तब तक उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया उसने। आपके लोगों को मैंने बहुत समझाया था कि इसकी परमिशन ले लो। और ये किसका था कॉम्प्लेक्स? इसमें कॉम्प्लेक्स तो रामगढ़ जी का अकेले का नहीं था कॉम्प्लेक्स। रामगढ़ यादव जी भी थे, एक उसमें कार्यकर्ता और थे, एक जिस समय वर्तमान तत्कालीन एसडीएम राजवीर यादव जी थे। इसमें आपका भी इसमें हिस्सा शामिल है, आपका है, आपके भाई का, जिसका भी। और रणजीत सिंह को कैसे भूल गए आप लोग? रणजीत सिंह सौदा करने वाला था, रणजीत सिंह आपके पास आने वाला था, आपको साझा मिलाने वाला था, आप ही को तैयार करके गया, आपने कमिटमेंट किया। रणजीत सिंह शेखावत बड़रंग वाले को आपने बाहर फेंक दिया। उसके आपके मेरे विषय में आपको मैंने फ़ोन, जब रणजीत सिंह जी मेरे पास आए तो मैंने आपको फ़ोन किया, आपके राजीव यादव को मैंने घर पे बुलाया था। मैंने कहा इसको ऐसे, इसका पैसा लग गया, इसका पैसा लग गया, ऐसे मत करो, राज जाता है लेकिन ऐसे मत करो। लेकिन उसको निकाल दिया गया और उसका पैसा आज तक बाकी चला आ रहा है। मैंने अभी पिछले दिनों में आपको फ़ोन किया था, मैंने कहा उसका निपटारा करना चाहिए आपको, तो भी आपने कहा वैसा मैं करूँगा। इसमें सबका साझा था। आपने ये भी कहा था वैसा मेरा पट्टा जारी करवाना है, तो मैंने कहा था ईओ को एक बार आप भेज देना और पट्टा आपका जारी हो जाएगा। पट्टा क्यों जारी नहीं होगा? आप ऐसी बातें, मन घड़त बातें क्यों करते हो? जनता को गुमराह करने का काम विषय क्यों लेकर आते हो? नहीं करना चाहिए ना। आप सोचते हो आप हरिश्चंद्र हो, नहीं करना चाहिए। और इसमें कितना बड़ा प्रकरण है ये। और मैंने तो ये कहा कि बार बार आप कहते हो बार बार कि वो उसमें सीमा में रामगढ़ जी खुद ही मेरे पास आकर गए थे कि भाई साहब 10 फीट मैंने बाहर निकाल दिया, ये गलत है, मैंने गलत किया है, वास्तव में बात सही है, लेकिन अब इसकी परमिशन मिलनी चाहिए। मैंने कहा भाई पैसा जो है जमा करा दो, रसीद मिलेगी वहाँ। कौन सेटलमेंट करता है उसका नाम बताओ। आप बार बार सेटलमेंट की बात करते हो कि एसडीएम रुके पे जाते हैं, एसडीएम रुकवा के आते हैं। मैं खुली छूट इसके माध्यम से देना चाहता हूँ आज तमाम लोगों को, जो लोग सेटलमेंट की बातें करते हैं, अगर एक अधिकारी का नाम मुझे आकर बताओगे कि फलाने, मेरे कान में बता कर जाना, टेलीफोन पे मत बताना, आप आकर बताना, अगर एक अधिकारी कोई किसी काम के नाम पर पैसा लेता है तो उसकी जिम्मेदारी कुलदीप धनखड़ विधायक के ऊपर है। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके खिलाफ कार्रवाई मैं कराऊंगा। मैं खुले दिल से सोशल मीडिया पर कहता हूँ, करिए बात आगे। दूसरा, और मैं बार बार फिर कह रहा हूं, आपका कार्यकर्ता इसलिए टारगेट नहीं हो रहा, वो तो मेरे पास कई बार आ चुके हैं, सामाजिक रूप से बैठ चुके हैं, उनको मैंने कह दिया। आपने बार बार 2 बार कहा कि भागरी का जो है रिकॉर्ड सीज करवा दिया और बड़रंग का रिकॉर्ड सीज करा दिया। आप एक काम कर लीजिए, इंदिरा जी मुझे 2 अधिकारी को नाम बता दीजिए कि ये अधिकारी हैं और आपके बहुत विश्वास पात्र हैं, मैं उनसे दोनों की जांच करा दूंगा और फिर जांच को देख लेना। लेकिन तो भी मैंने अधिकारियों को कहा कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक आप विचार करिए। आरोप लगाना बहुत आसान काम है, बिना हड्डी की जीभ पे कोई कुछ भी कह दे। इसलिए आप 2 अधिकारी को नाम बताना मुझे, उनसे जांच करा दूंगा। फिर कोई पैसा निकलता तो जमा करा दोगे, आप कह दोगे उनको कि जमा करा दो। लेकिन और आपको ध्यान है, आपने मुझे भाकरी के विषय फोन भी किया था, भाई साहब आप उसके बराबर मत हो, क्यों नेता बनाते हो उसको। मैंने कहा यार वो शोमी कर ले तो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी मेरी बात कम नहीं होती, हमेशा होती है। मैं तो अभी भी लगातार से, आपको ध्यान है 2 दिन पहले मैंने कॉल किया था, आपने फ़ोन, नो रिप्लाई था आपका। कल भी मेरी इच्छा जा, आपके फेसबुक के बाद ही मैंने आपको फ़ोन किया, तभी नो रिप्लाई था आपका। और आपको ध्यान है मेरे को रात को 2-2 बजे तक भी आप बिठा के रखते थे, घर पे भी आके बैठते थे, कहीं और भी बैठ जाया करते थे, भाई साहब बात करनी है आपसे मेरे को। राज का घमंड मुझे नहीं है, राज का घमंड, आप राज के घमंड से नीचे उतर नहीं पा रहे हो। अगले विषय पे आता हूं मैं कि आरोप फिर लगा दे रहे मुझ पर। संजय वन के पास 70-71 बीघा जमीन किसने ली? मैंने तो ली नहीं, मैंने थोड़ी ली थी। मैं तो सुबह का तो शाम को नहीं, शाम का तो सुबह नहीं। मेरा तो गाड़ा चलता है, पहले भी चल रहा था, पहले मित्रों ने मेरा बहुत साथ दिया, अभी भी साथ लगे रहते हैं बेचारे। मेरे लिए एमएलए बनना बड़ी बात नहीं, जनता जनार्दन को के चरणों में रहकर मैंने हमेशा काम किया। मेरे माता पिता की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर,
साधु संतों की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर, देवी देवताओं की बहुत बड़ी मेहरबानी है मुझ पर। 70 बीघा 71 बीघा जमीन ली किसने ली? मैंने ली की जमीन। उसमें कितनी जगह उसमें सवाई जग थी, बता देना आप एक बार, ये भी बता देना साथ साथ। वो बिक भी गई शायद आदि, फिर कह देना बोर्ड लगा दिया। अधिकारियों ने बोर्ड लगा दिया, आपने मुझे फोन कर दिया कि भाई साहब ठीक नहीं है, राज में तो मैं भी रहा हूँ, तो बोर्ड आपके हटा दिया मैंने उसको, बोर्ड को। अधिकारियों मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा भैया हटा दो उसको बोर्ड को। इंदिरा जी का फोन आया, 71 बीघा जमीन है। फिर कह देना, आरोप लगा देना कि मैंने तो पैसा देकर हटवा लिया, फिर भी ज़्यादा चाव है तो फिर अभी तो बिकी तो सारी नहीं है आपको, तो फिर आगे बोर्ड सरकारी गवर्नमेंट लैंड, उसमें शायद 10 बीघा जमीन होगी 71 बीघा के बाद। कल ही लगवा देता हूँ, कह देता हूँ एसडीएम को, जाके बोर्ड जाके लगा देगा, गवर्नमेंट लैंड है। फिर कह देना 10-20 करोड़ का आरोप लगा देना, ये तय हो गया। कहीं जमीन पे टिकना चाहिए अपने को। आरोप लगाने की आदत है, इसको समाप्त करिए, मत करिए। मैं तो 5 साल भी एक शब्द नहीं कहा आपके खिलाफ, पता नहीं आप क्यों बोलते हो। अभी मैं आज अधिकारियों को बोल देता हूँ, चले जाएंगे मौके पर, जाके बोर्ड लगा के आ जाएंगे, गवर्नमेंट लैंड है। कैसे बेच सकते गवर्नमेंट लैंड को आप? आपका कौन सा ग्रुप है? आप भी ग्रुप में शामिल हो, आपने खुद ने फोन किया मेरे को कि मैं इसका पार्टनर हूं। मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूं? फिर कह देना उसमें कि कुलदीप धनखड़ ने तो माल ले लिया इसलिए हटवा दिया, आज लगवा देता हूँ बोर्ड उस पर। कहीं से हाथ विषय को थोड़ा सा डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो कुछ कहा ही नहीं था, मैंने 1 साल का ब्यौरा दिया था, जिसपे आप लोग मुझे कहते हो कि बौखला गए। मैं तो बौखलाता ही नहीं कभी। मैं रात को 2-2 बजे आके सोता हूँ, सुबह फिर वापस जल्दी सुबह उठ जाता हूँ, अपने काम में लग जाता हूँ। और रही बात जनता की, जनता को आप मेरे अभी बहुत कम जानते हो। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मैंने कहा समय कम दे पाया हूँ, अब रोज डेली मिलेंगे अपन, आप भी मिलेंगे, मैं भी मिलूंगा। आप छोटे हो तब भी मैं चला के नमस्ते करता हूँ आपसे। शादी में परसों मिले थे रात को, तो मैं चल के आपके पास नमस्ते करने के लिए, जबकि आपके सारे नेता वहाँ बैठे हुए थे, तो भी उनको छोड़ के मैं, क्या मेरा भाई बैठ खड़ा है तो मैं अकेला, जब कोने में खड़े थे तो मैं मिलने के लिए भी आया आपसे। लेकिन सबसे हमेशा राजनीति में हार जीत तो चलती रहती है मेरे भाई जी, कोई खास बात नहीं है। और पावटा पंचायत समिति का चुनाव हुआ था और आपने यादव समाज से कमिटमेंट किया था कि मैं आपको प्रधान बनाऊंगा। कितना पैसा कहां रखा गया था प्रधान के लिए, कोई बताएगा? और फिर उसमें हुआ क्या? लोगों ने जब आपके खिलाफ ट्रोल किया सोशल मीडिया पर, तो आप जाके एडमिट हो गए, डिप्रेशन में आ गए। उसमें मेरा दोष है? मैं डिप्रेस नहीं होता, सुनता रहता हूँ। राजनीति में आए तो लोग 2 बात कहेंगे, सुनने की हिम्मत तो रखता हूँ मैं। कहते भी लोग बात कि आप ही कार्यकर्ता फोन करते हैं रात को, दारू पी के गाली निकालते हैं मेरे को। मुझे तो बहुत लोग खिलाए, फिर 10 करा देनी चाहिए थी। ये सोचता हूँ कोई बात नहीं, चलता रहता है। इन्होंने वोट दिया है, वोट नहीं दिया तो वोट लिया हमने। अगला विषय है, आपने बहुत अच्छी बात कही आज। आपने कहा कि जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। मैं जब पार्टी में से था और राजेश पायलट जी कृपा मुझ पे परिवार के साथ बड़ा जुड़ाव रहा था। मैं तो संघ का कार्यकर्ता था, पूछना संघ वालों से। जिला संघ चालक जी पावटा में बैठते हैं, पुरुषोत्तम जी भाई साहब। 1980 में मुझे संघ में मेरा प्रवेश हो गया था। पायलट साहब के ताऊ जी की दोस्ती थी, तो उन्होंने जिद्दी कर ली कि कुलदीप अच्छा लड़का है, इसको चुनाव लड़वाना है, तो टिकट दे दिया। मैं चुनाव जीत गया, लेकिन मेरी विचारधारा मेल नहीं खाई तो मैं चला गया। पार्टी में कार्रवाई, हो सकता है मैंने गलती करी हो, पार्टी ने निकाल दिया होगा, उसी पार्टी ने टिकट दिया है मुझे। लेकिन जब आपकी शिवम की सरकार थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, तो सबसे पहले आपने अपनी पार्टी, जो आपको माँ बताते, उस पार्टी के खिलाफ जाने वाले आप ही शिवम थे। और पता है अशोक गहलोत जी ने क्या कहा?
अशोक गहलोत जी ने कहा कि 15-15 करोड़ रुपए लिए हैं हमारे एमएलए ने। किससे लिए मुझे पता नहीं, अखबार में मैंने पढ़ा। मैंने आपको फोन किया था, मैं 15 करोड़ कुछ खर्च तो कर दो यार, कुछ पार्टी वार्टी तो कर दो। मैंने मजाक किया था आपसे भी, 10-5 लाख तो खर्च करो। मैंने कहा, मजाक करता था ना मैं आपसे, अभी भी करता हूँ। राजकाज आते जाते रहते हैं, चुनाव आते जाते रहते हैं। तब भी सबसे पहले अशोक गहलोत जी के खिलाफ आप गए, मैं थोड़ी गया था। मैं तो जब पार्टी छोड़ के गया तो खुले में गया कि मैंने आज कांग्रेस छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। अगर आप लोग भी वापस नहीं आते, शायद आप लोग भी अपदस्थ हो जाते, बाई इलेक्शन होते, आप लोग हटना पड़ता, इसलिए आप लोग आ गए वापस, क्यों आपके पास बहुमत नहीं था, इसलिए आप लोगों को आना पड़ा। कितना ट्रोल हुए आप। ये आपके नेता ने, माननीय अशोक गहलोत जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बात कही कि हमारे विधायक 15-15 करोड़ रुपए लेकर और जो है चले गए, और उसके साक्ष्य है मेरे पास। तो आप अशोक गहलोत जी से पूछना है बात, तो मुझसे क्यों पूछते हो? ये माँ की बात, पिताजी की बात, ये तो आप ज़्यादा जानते हो मेरे से ज़्यादा। इसलिए मैं ये विषय जो आपने जो रखे, मैं इस विषय को चर्चा मेरे करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आज ही सुबह सुन रहा था तो मैंने करा। 90A में जो पावटा के मैंने विषय रखे थे, कुछ लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। आप मुझे बताओ, आपको तकलीफ क्यों है? ये जनता कॉलोनी नहीं काटती, ये कॉलोनाइजर कॉलोनी काटते हैं। जनता थोड़ी काट रही कॉलोनी। जनता से तो कम पैसों में जमीनें खरीदते हैं, फिर उसको ठीक ठाक करते हैं, उसमें खंभे वंबे गाड़ते हैं, फिर सड़कें वड़कें बनाते हैं, फिर उसमें जनता को बेचते हैं। जनता काम थोड़ी कर रही है, जनता को तो का शोषण होता है, जनता को सस्ते भाव में, जनता बेचारा काश्तकार तो लुटता फिरता है। झगड़े होते हैं जनता आपस में, परिवारों में, तो बेचारे जमीन बेच देते हैं दूसरे को, फिर ये करते रहते हैं, सब सौदेबाजी करते रहते हैं। आपके राज्य में दलाल बैठे रहा करते थे यहाँ पे, एसडीएम कार्यालय पर। यहाँ मैंने सारे अधिकारियों को कहा कि एक भी दलाल नहीं बैठना चाहिए, और बैठेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और फिर कहता हूँ, मैं खुली कांग्रेस विपक्ष को कहना चाहता हूँ, एक भी आप व्यक्ति को पैसा देकर आता है तो उसका प्रमाण लेकर, प्रमाण क्या मुझे बता देना, आप आमने सामने बैठ जाना। आप अधिकारियों को देख कहते हो, आपने तो पावटा एसडीएम को एक बार फोन करा कि आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन आपके नेता को समझाओ, आप ये बोलते हो, इधर आप बयानबाजी जारी करते हो, मुझे कह रहे थे हो। दूसरा, 90A में जिन लोगों ने, जो कॉलोनाइजर हैं, जिन्होंने बिना रेवेन्यू के आपके समय में ही जो इन्होंने 90 कराई, मैंने कब कहा आप पैसे ले रहे हो? 90A का रेवेन्यू बनता तो क्यों जमा क्यों नहीं कराया? मेरी जेब में थोड़ी लेकर जा रहा हूँ पैसा। 90 का कॉलोनाइजर है, पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा जमा कराए ना रेवेन्यू, नगर पालिका में आए, रसीद कटवा के ले जाएंगे। अगर एक भी आदमी आकर आपको ये कहता है कि मेरे को ईओ ने या किसी अधिकारी ने बुलाकर ये कहा है कि आप सेटलमेंट करिए, इतना नोटिस दिया है, ये पैसा मुझे दीजिए, तो कुलदीप धनखड़ आपको वचन देता है, इस वचन को मैं पूरा करूंगा, उसको सस्पेंशन की कार्रवाई में कराऊंगा। आप एक व्यक्ति प्रकरण बता दें कैसे मान लेगा? सीधा नगर पालिका जाए, पर्ची कटवाएं और अपना, अब जमा नहीं कराना चाहें तो फिर ये तो गलत बात है। आप कहते हो बेचारे अपने ही लोग हैं, तो आपके लोग तो सारे प्रॉपर्टी काम करते हैं, मेरे तो घर परिवार में प्रॉपर्टी काम करता ही नहीं कोई। मेरे समधी जी आए थे एक दिन, विराटनगर में घुमाने ले गया था, और बड़ा अच्छा व्यू दिखा उनको, बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उदयपुर के, बिटिया की ससुराल है उनका। यार ये मेरे अच्छा मन लग रहा है, ये अच्छा रिजॉर्ट बना हुआ है, मैं सोचता हूँ कि एक छोटा सा आपके आऊँ तो मेरा एक फार्म हाउस बन जाए। तो मैंने कहा, एक ज़मीन पड़ी थी कोई, उसमें मैंने उनको कहा ये देख लेना, एक बार इसको देखा, उन्होंने कोई ज़मीन ले ली, कोई शायद 2300-2400 गज होगी, और पैसा देकर रजिस्ट्री करवाई उसकी। आपने प्रचार क्या क्या किया, लोगों को क्या क्या कहा। मेरे ब्याह के बारे में पूछना उधरपुर जाकर, आप बहुत बड़े काम होंगे। उन्होंने एक छोटा सा प्लॉट लिया था, उसमें भी वो व्यू अच्छा लगा, मुझे पसंद है, तो उन्होंने एक रजिस्ट्री करवा ली। उसमें भी आपने बयानबाजी की कि पता नहीं क्या क्या। ऐसा क्यों बोलते हो आप? ये तो आप ही की जमीन थी, ये चौड़ा। मैंने कब कहा था कि आप मैंने कब कहा ललना हाईवे से ललना रोड क्यों बना दिया आपने? मैंने तो ये कहा था पावटा से लेकर शनि मंदिर से बुरीडास के लिए रोड बनी, वो आपके लिए बनी, जनता ही काम तो आएगी, ये बात सही है, लेकिन आपका भी तो फार्म हाउस बनना था वहां। ये लाइट से जो मैंने इतना कहा था, मैंने केवल
ये लाइटें अगर आप लगाते तो प्रागपुरा में लगा देते, बड़े मुख्य बाजार में, पावटा कस्बे में लगा देते। आप ही की रोड पे क्यों लगी? भागने में तो नहीं लगवाई लाइटें आपने। सड़कों का काम किया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने काम किया तो अच्छी बात है। एनओसी की बार बार बात करते हो, एनओसी आप तो एमएलए थे, एनओसी लेकर क्यों नहीं आए? आपका तो राज चला गया, राज क्यों चला गया? उनको सारा मैं फाइनल लेकर घूम रहा हूँ मैं कार्यालयों में, आप कहते हो मुझे संज्ञान नहीं है। श्रीमान जी, आपसे ज़्यादा बहुत संज्ञान है मुझे, जो है ना इंडिविजुअल को काफ़ी अनुभव रखता हूँ, मेरा सुबह शुरू से राजनीतिक क्षेत्र में मैंने काम किया, बहुत ज्ञान है। आप जितना विद्वान नहीं हूँ ये बात सही है, आप जितना चतुर चालाक मैं नहीं हूँ ये बात सही है। आपको झूठ बोलना आता, मैं झूठ बोलना नहीं आता, क्योंकि आप तो आप जिस प्रकार से बयानबाजी करी, बहुत सारी बयानबाजी आपने करी, सारा आज का वीडियो तो आपके नाम पे जा रहा है सारा, मैं कभी बोलता ही नहीं वैसे कभी। उस दिन तो सारे विकास की बातें करी थी मैंने, वो भी आपको बचा नहीं पा रहे उसको। फिर इसके अलावा उसके लिए भी एनओसी के लिए प्रयासरत हूँ, लगातार जाता हूँ, सबसे अधिकारियों से बात कर रहा हूँ। आपने बात कही कि राजवर्धन सिंह राठौड़ जी को आपने क्रेडिट दिया नहीं, दिया था ना मैंने। ये प्रागपुरा से लेकर जो कारोड़ी की सड़क का निर्माण उन्होंने करवाया था, आपने नहीं करवाया था। आपने मुझे भी फ़ोन करके कहा था कि भाई साहब यार इस ठाकुर को क्यों देते हो आप ये क्रेडिट? तो मैंने कहा ना गलत बात है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैंने धन्यवाद दिया था ना, मैंने सोशल मीडिया पे भी दिया, वैसे भी दिया। प्रागपुरा से लेकर सड़क का निर्माण तो भारत सरकार की एमडीआर थी, आपकी थी ही नहीं है। चिलपली मोड़ बनाई थी ना आपने सड़क, वहां भी फार्म हाउस कटे थे, आपको ध्यान है ना सारा। क्यों खुलवाते हो मेरे मुंह से? मत खुलवाओ यार, रहने दो, मैं आपके बराबर नहीं हो सकता। गवर्नमेंट लैंड कितनी थी, सवाई चक्र कितनी थी, वो भी आपको ध्यान है सारा पूरा। मैंने मजाक कितनी बार करी आपसे, पहले भी कहता था आपसे, ये बात मैं कहता नहीं, लेकिन आपने बहुत विषय सार्वजनिक, बहुत उल्टे पुल्टे तरीके से आपने बात अभी प्रस्तावित करी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं आज पहली बार इस बात की मैंने गलत चेष्टा की है। चिलपली मोड़ सारी उखड़ गई, फिर कहोगे जांच करा दो, जांच कराएंगे तो फिर कहोगे मेरे ठेकेदार हैं। मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन ठेकेदारी होती है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप ही के लोगों को 90 काम कैसे मिल गए यहाँ विराटनगर में? लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं तो सबको साथ लेकर चलता हूँ। पूछ रहा कभी किसी एक आपके ठेकेदारों से, पानी भी नहीं पीता कुलदीप धनखड़। भाषण ठोकना बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा बिना डिग्जी पे जो मर्जी जो आदमी बोलते, कौन मना करता है डेमोक्रेसी में? सुबह से लेकर शाम तक लोग गालियाँ निकालते रहते हैं, सोशल मीडिया पे सुनते रहते हैं। फिर अगला विषय जो था, एक विकास की बातें बिंदु जो हम लेकर आते हैं, तो चिवनपुरा कॉलेज राज से इसमें बनी तो क्यों बनी? आपने तो बनाई, मैं थोड़ी बनाई थी। पूरी जनता उलट पुलट हो गई थी। मैंने वायदा किया था, मैं वायदा करता हूँ तो वायदा ही पूरा करता हूँ। मैंने कहा था कि राज से हटाऊंगा, हटा दिया मैंने, दोनों कॉलेज पृथक करवा दिए मैंने। आपने एक बार कहा था कि काम का धन्यवाद देना चाहिए, तो आपके पता एक फोन भी नहीं आया। ERCP के लिए जब मैंने कहा तो आपने कहा मुझे ध्यान नहीं था, अखबार में पढ़ा था मैंने, आपका फ़ोन भी मेरे पास आया था, आपने कहा भी था, मैं पीछे भी लगा हूँ, करवाया भी है। और छितौली के बांध का आप जिक्र करते हो ना, अभी DPR बन गई कंप्लीट, वो DPR कॉपी हम आपको दे देंगे। छितौली बांध को देख लेना, साबी नदी रिचार्ज को भी देख लेना, सब देख लेना उसमें। और आप कह रहे बुचारा बांध का फायदा हमें नहीं होगा। बुचारा बांध का पानी आपको पता है कहाँ तक आता था? मैं जब छोटा था तब किराड़ों तक पानी आता था इसका। पूछना सारे बुजुर्गों से, आपको पता है, आपके चाचा ताऊ जी से पूछ लेना, आपके भी जाता था। बुचारा बांध भी हमारा हार्ट है। चिवनपुरा कॉलेज वाला विषय, साथ साथ आपने एक विषय बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया कि महावीर चावला पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता है, नो डाउट, और आपके समय कैसे ठेके होते थे आपको ज़्यादा पता है। आप ठेकेदारों को बुला लो एक दिन से वो पंचायत समिति में,
बुला लेना उनको सबको। आपने कहा 2 ही लोगों को ठेके हैं, 3 लोगों को ठेके हैं, कई लोगों को ठेके हैं इसमें। तो आपका भाई भी मेरे पास आया था, मुकेश, मैंने उसको भी कहा था तू काम कर ले यार, मुझे कोई एतराज़ नहीं। एक बार कई बार आया, 15-20 बार आया। आपका फ़ोन भी आया था कि मुकेश कंसिडर, मुकेश छोटा भाई, मुकेश बहुत लंबे टाइम हेमंत की दुकान पे इसने साथ साथ काम किया, मेरे परिवार के प्रति बहुत श्रद्धा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये विषय मुकेश से पूछ लेना। और मैंने कमिटमेंट किया था कि तुझे काम करना है, मुकेश से बात कर लेना। आपके बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठेकेदार, सबको ठेकेदारों को बुला लेना। अगर कुलदीप धनखड़ ने पंचायत समिति या किसी अधिकारी की चाय भी पियो तो मेरा पाप है, गुनाह है, मैं नहीं पीता। मैंने कहा ना, आपने कहा, मैंने कल एक कहा था कुलदीप धनखड़ धूल नहीं खाता। आपने कहा क्या खाते हैं जनता जानती है, क्या जनता जानती है? जनता तो बेचारी, जनता तो आशीर्वाद यही है ना मेरे को, जनता बहुत ढंग से जानती है आपको और मेरे को। एक आदमी ढूंढ के लाना, सिंगल आदमी, भाषण ठोकना बंद करिए। मैं गुस्से में नहीं आता, लेकिन आपका मैंने रूप देखा, मैंने क्या विकराल रूप था बोलते समय, जैसे मुझे धमकाए जा रहे हो। मैं तो कोई बात नहीं भाई, धमका लोगे तो मैं तो बहुत लंबे समय से राजनीति में तो चलता रहता है, लोग कहते रहते हैं आपको भी अधिकार धमकाने का, छोटे हो। महावीर चावला के लिए कहा तो महावीर चावला को काम मिलना चाहिए था। आपने एक शब्द, बहुत गलत शब्द का प्रयोग किया, आपने गुंडों से पिटवा दिया। पता है उन लोगों से कोई बोलचाल भी नहीं है। आपने वो घर भी बुलाया था 1-2 लोगों को, और घर बुलाकर कई चीज उगलाने का प्रयास भी किया। अब सारी सोशल मीडिया पे क्यों पूछते हो? और महावीर चावला के साथ मारपीट हुई तो मेरा बहुत लोगों से, इन ठेकेदारों झगड़े हुए, मेरा बोलचाल भी कई लोगों से नहीं है। मेरा क्या लेना देना था? पंचायत समिति जाना, पंचायत समिति काम जाना। आपके समय क्या टेंडर प्रथा थी आपको ज्यादा पता है, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस प्रकार की आपकी और मेरी सोशल मीडिया पे वार्ता ना हो तो ठीक है, मेरा सुझाव भी आपको ले। चूंकि मैं ये शब्द इसलिए मैंने बोले हैं कि ये सब चीजें आपने ऑन द रिकॉर्ड बोला तो मैंने बोल दिया। और मैंने अभी घर वालों से, पत्नी से कह रहा था, पत्नी मना कर रही थी मत बोलिए, मैंने कहा एक बार बोल देता हूँ मैं, इसलिए। और महावीर चावला के खिलाफ जो झगड़ा हुआ उसमें वो कार्रवाई हुई है। मेरे ही गुंडे होते, मैं ही पिटवाता तो फिर वो जेल नहीं जाते ना। ऐसे मत बोलिए ना, गलत है ये तो आरोप प्रत्यारोप हो गए झूठे। मेरा आज हरिश्चंद्र जी से मिलना हुआ है तो इसलिए बोलना पड़ा, मुझे नहीं बोलता वरना मैं। आप बार बार चिंता करते हो कि मैं इसलिए तहसील बनाना चाहता हूँ मेडकुंडले को कि परिसीमन होगा, और परिसीमन में मैं इसको जमारामगढ़ में जोड़ दूंगा। पहले भी आपने मुझे दूरभाष पर कही थी बात, लगभग 6 महीने पहले, कि भाई साहब ऐसा तो नहीं कर दोगे। परिसीमन तो नहीं तो आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, परिसीमन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, चुनाव आयोग के हाथ में। चुनाव आयोग उसमें सब सिस्टम तय करता है, कोई एमएलए को पूछता भी नहीं है। एक शब्द कॉन्सेंट्रेट नहीं करा आपने, एक शब्द पर, जिला बनाने वाले पर। 72 दिन तक लगातार विराटनगर वासी धरने पर बैठे रहे। हमारे जनसेवक पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर जी को 1 मिनट का समय नहीं था धरने पर जाने के लिए। जिस जिले को आपने उठाकर जयपुर से कोटपुतली रख दिया, उस विषय पे तो बोलते ही नहीं है। केवल आपको चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ना। मैं इसको जमारामगढ़ में जोड़ दूंगा, उसको शाह, मेरे हाथ का काम है क्या? मेरे हाथ का काम तो नहीं है। और दूसरा, जिले पे आप बोले नहीं, बस आपने बागा से ईरान की बात बताई। बागा से ईरान के लोग तो मिले थे ना मेरे से, हम तो रहना नहीं चाहते बोले, कोई भी रहना नहीं चाहता। तहसील विराटनगर के लोग कोटपुतली जिले में नहीं रहना चाहते। आपको 4 किलोमीटर में तकलीफ हो गई, और मेरा प्रेस्टीज इशू नहीं है मेरे भाई। मैं जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूं कि कुलदीप धनखड़ को कोई प्रतिष्ठा दांव पर मेरी नहीं है।
अभी आपने गुड्डू मीणा जी का जिक्र किया है, श्रीनगर का जिक्र किया। मैं आ जाता हूँ कि कमेटी बना देते हैं, देख लेंगे जमीन। एक कल को सोशल मीडिया पे मेरे को कार्यकर्ता डाल रहा था कि जमीन है श्रीनगर में, आ जाता हूँ, कमेटी बना देता हूँ, एक सार्वजनिक कमेटी बन जाएगी, जाके देख आएंगे। अगर जमीन कहीं है तो यहाँ बना देंगे। मैंने कब कहा कि मैं लेकर, मैं तो परसों भी मैंने कहा था, मैंने जहाँ जनता चाहती है बनाए, मेरा कोई प्रतिष्ठा दाव पे नहीं है। मैंने कहा आपको, जब जिला आपने कोटपुतली बेरोड बनाया था विराटनगर तहसील का, तो भी मैंने कहा जनता से बड़ा कोई नहीं है। आपने एक बात कही थी, मुझे याद हो तो, कि नरेंद्र मोदी जी अपने फैसले से वापस नहीं होते। तो मैंने ये कहा था नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला आप नहीं कर सकते, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी बनने के लिए तो हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे माननीय विधायक महोदय, पता ही नहीं आपको। हमको तो उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, कैसे कर पाओगे बताओ मेरे को। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पावटा अस्पताल को लेकर विषय क्यों, मैंने कहा ना, आपने कहा कि सीएससी कैसे जाएगी, सीएससी कैसे रहेगी, मैं रख दूंगा, मेरा काम है ना, किस नियम के तहत रख दूंगा, मैं रख दूंगा, मेरा काम है। आप परेशान मत हो ना, क्योंकि आपको राजनीति करनी है, इसलिए आप बात। और मैंने कब, मैं ये भी कहा था मैं उधर जाऊंगा धरने पर, मैं भी उनके पास जाके चाय पी के आ जाऊंगा, मैंने तो ये भी कहा है। इसलिए मैं जनता जनार्दन से भी आग्रह करना चाहता हूं कि मेरी पावटा में, जिस पावटा में बहुत रहा हूं, पावटा प्रागपुरा, जिनके प्रति बहुत मेरा शुरू से बहुत आशीर्वाद मेरे माथे रहा है, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ, मेरी कोई प्रतिष्ठा दाव पर नहीं है। जमीन है, सब लोग मिलकर देख लेंगे, 10 लोग मिलो, 20 लोग मिलो, 50 लोग मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन तो बहुत सारी बाकरी रोड पे, आपको भी संज्ञान में एमएलए साहब, बड़ी है, गवर्नमेंट लैंड है। फिर कार्यकर्ता उठा के लेके आ जाओगे, हमारे कार्यकर्ता इसलिए जमीन छीन रहे हैं। अच्छा, गुड्डू मीणा ने सुझाव दे दिया तो ज्यादा बढ़िया रहा आपसे। मैं नहीं आना चाहता इन विषयों पर, लेकिन मैंने आपको बताया, जनता जनार्दन से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये लोग केवल कांग्रेस ही कहे वही करूं, दिस इज नॉट पॉसिबल। जनता जनार्दन जमीन बता दे मुझे, ट्रोमा भी साथ लेके आ रहा हूं। ट्रोमा भी नहीं था इंदिरा जी उसमें बजट में, लेकिन मैंने कमिटमेंट करवा ली है सरकार से। इसलिए मेरा कोई इश्यू नहीं है, जहां अभी आके कमेटी बना दूंगा मैं, कमेटी उसमें आप भी साथ बैठ जाना, और मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं चाहता हूं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि जहां अस्पताल चाहते हो बना लो, जहां जमीन वहां मिल जाए बना लो। जब जमीन हमें नहीं दिखी तो हमने लटावास के लिए प्रस्तावित कर दिया, और अभी तो बाप बेटी बाप के ही थे मेरा वीरो, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब जमीन बताओ ना, मैं आ रहा हूँ, आजकल आ जाऊंगा, तो कल मैं बैठ लूंगा सबके साथ, कुछ समय एक बार बैठ के कुछ लोग बुला लेंगे, बात कर लेंगे, जमीन जहां जहां वहां चल के देख आएंगे। और आपको मैंने इंदिरा जी एक बात और कही थी, आपने 5 साल में मुझे कहीं कोई शिलान्यास और ये पर्व होते थे तो मैंने एक दिन और बना दिया था, आप कहीं लेकर नहीं गए मुझे। मैंने आपको ये भी पिछले दिनों कहा था कि जब मैं कोई ऐसे कार्यक्रम करूंगा तो आपको साथ भी लेकर चलूंगा। कल चलते हैं दोनों भाई आराम से, अभी तो चुनाव तो 4.5 साल बाद होंगे। क्या एमएलए बनने के बाद मेरे एमएलए बनेगा तो हम दोनों बैठे नहीं क्या? दोनों बैठे भी हैं। जयपुर बैठा हूँ आपका, मेरा 2-3 बार बैठना हो, तो मेरी कोई हमारी, पहले आप जब एमएलए थे तो कितनी बार बैठना हुआ, रात 2-2 बजे है रात को हमने तो। इसलिए मैं एक इतना कहना चाहता हूँ, ये पार्टियां पॉलिटिक्स अलग स्थान पे, व्यक्तिगत व्यवहार एक अलग है, लेकिन इस प्रकार के आक्षेप नहीं लगाने चाहिए। अगर आपने तय कर रखा तो लगाओ, मुझे कौन मना कर रहा है, आप खूब बड़े बड़े आरोप लगाओ। जब बांटना ही तो ढंग से बांटो ना, फिर 100 किलो क्यों बांटते हो, 1,000 क्विंटल बांटो आराम से, खाली करो बाजार में, कौन मना करता है इसके लिए। और कौन सा व्यापारी दुखी पावटा में विराटनगर में, बताना जरा, कि आतंक का भय, आतंक का भय, आतंक का भय तो हमने खत्म कर दिया ना, रामराज जी है ना ये, आपको नहीं लगता होगा। आपने गुजरपुरा का जिक्र किया अभी कि वहां रास्ता अवरुद्ध करवा दिया, आपको पता है कोर्ट का फैसला था, वो पार्टी कोर्ट से जीत कर आई है।
जो रास्ता आपने कटवाया था उस आपके फैसले के खिलाफ कोर्ट में केस जीत कर आया, फिर भी मैंने प्रशासन को मैंने भेजा है, आपने नहीं भेजा। मैंने भेजा है। कई मेरे कार्यकर्ता नाराज भी हुए हैं मुझसे उस विषय पर, लेकिन मैंने भेजकर प्रशासन को उस रास्ते को मैंने खुलवाया, ना कि इंदिरा गुजर ने। और ये विषय जो भांगरी का चौबाड़ा कहते हो, पुलिस लेकर आ जाओ, पुलिस भांगरी के नाम पे, भांगरी में तो पुलिस आती ही नहीं थी। भांगरी में पुलिस 5 साल में आपने भेजी है, रिकॉर्ड उठा के देख लेना, 50 साल के इतिहास का। 5 साल में पुलिस का ऐसा शुभारंभ करवाया आपने, पता नहीं आपको क्या, आपके कार्यकर्ता कितने प्रिय हैं। आप 50 सालों के इतिहास में पहली बार भांगरी में 5 सालों पुलिस गई है। मेरे तो यहाँ बैठकर समझौते होते थे पंच पटेलों के, बोलचाल नहीं होता तब भी वो सारे पंच पटेल इकट्ठे होते थे, इतना भाईचारा था आपस में। और 5 सालों में तो आपके आने के बाद जो पुलिस का कहर ढहा भांगरी पर, वो सारे रिकॉर्ड मंगा लेना, FIR मंगवा लेना, सारी 50 साल के इतिहास की सब मिल जाएंगी। आपको इतनी बड़ी तकलीफ हुई, एक चौबाड़ा का रास्ता था, एक तरफ गुजर है, एक तरफ जाट है, रास्ता कट गया और SDM कोर्ट में फैसला हो गया और आपके कोर्ट डिवीजनल कोर्ट में जयपुर उसके यहाँ संभागीय आयुक्त का फैसला हो गया, रेवेन्यू बोर्ड निरस्त कर दिया। अब कोर्टों से बड़े हम तो नहीं है ना। आपका एक वो मेरे पास आया था, वर्जन आया था, आप जाते हो टारगेट तो करते हो भाई, आप करते हो, मैं तो कभी करता ही नहीं हूँ। और मैं चौबाड़ा में जाकर बैठूंगा, मैं दिए भी कहा था मेरे साथ, अपन दोनों साथ चल पड़ेंगे, रास्ता दोनों को चाहिए। इसलिए ऐसे मत बोलिए ना, गलत है ये। कितना गुमराह करना चाहते हो इस लोगों को, मत करिए। क्या क्या विषय उठा के ले आया अनायास। और एक बात जो मैंने कही, एक बात में अगर सत्यता नहीं हो तो बात कर लेना सब लोगों से, जितने अधिकारियों का नाम गिना है सबसे आज फोन पे बात करना कि मेरे से कमिटमेंट करके गए, मैंने रोका तभी भग गए यहाँ से। अब आपको पावटा SDM शर्मा है, आपको पसंद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। पावटा BDO यादव है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको पसंद नहीं है तो मैं क्या करूँगा भाई। पावटा में नायब तहसीलदार जाट है, आपको पसंद नहीं तो मैं क्या करूँ। पावटा में एक्शन मीणा है तो मैं क्या करूँ। पावटा में EO मीणा है, SHO प्रागपुरा मीणा है तो आपको मैं क्या करूँ उसके लिए। आपको स्वीकार्य नहीं है तो नहीं है भाई। पावटा में अमित यादव फूड इंस्पेक्टर हैं, अब आपको पसंद नहीं तो मैं क्या करूँ। सुशील यादव आप ही के टाइम के थे, मैंने कंटिन्यू कर रखा है, अब आपको पसंद नहीं तो मैं क्या करूँ बताओ आप। विराटनगर में SHO पहले भाबरू में थे, वो आप ही ने लगवाया था, मैंने उन्हीं को लगा रखा है, अब मैं क्या करूँ। आपको पसंद फिर भी नहीं है तो क्या कर सकता हूँ मैं। तहसीलदार विराटनगर यादव है तो आपको पसंद नहीं है तो मैं क्या करूँ। मैंने तो एक सिपाही से एक गुजर को बुलाया था, मैंने कहा आप आ जाओ यहाँ पे। उनका भाई साहब बताऊंगा आपको, मैं जातियों खेल नहीं करता, ये आप करते थे, आप जाना होगा काम जाने में, मुझे मेरे चीज़ों वास्ता नहीं है। और फिर भी कहता हूँ आपको, मैं अधिकारी को जाती नहीं होती है। अब आपको बुरा लगता है मेरी बातें, क्योंकि आप ये शब्द कहें इसलिए मुझे कहना पड़ा, और मैं ये बातें कभी ऐसी बातों का प्रयोग मैं नहीं करता। सारे अधिकारियों को छटनी कर लेना। पहली बार मैं इतना कह सकता हूँ, मेरा राज भी था बीजेपी का, तभी सोशल इंजीनियरिंग नहीं करी गई मेरे पूर्व विधायक के द्वारा। आपका प्रेम उनसे बहुत ज्यादा, उनसे पूछ लेना। और आपके समय भी सोशल इंजीनियरिंग शायद कम हुई होगी, मैंने ज्यादा कर रखी है। मैं चाहूँ सभी जातियों का समावेश यहाँ होना चाहिए, उस नाते से मैं काम करता हूँ। मेरा बिजली वाला ये भी विराटनगर में है, मैंने उसको पावटा वाले को लेकर गया था, कपिल शर्मा। वो ANP डोडी का पहले जो आपके पास हरीश काम कर रहा था वही मेरे पास अभी है। क्यों फालतू जनता को बेवकूफ और गुमराह करने का। जनता तो आपसे हमसे 100 तला ऊपर है। जिस जनता हमें आशीर्वाद देती है, जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। कब तक बनाएंगे हम लोग। अब चुनाव लड़ना आपका विषय है तो बार बार आपको परेशानी होती है। जो भी मैं विराटनगर को वापस जयपुर जिले में शामिल करने की बात करता हूँ तो आपको घबराहट होती है कि कुंडला चला जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगा। कुंडला नहीं जाने वाला कहीं भी, कुंडला ही रहने वाला है। कुंडला ने आपको मेरे को बराबर रखा है, आपको ध्यान नहीं शायद। मात्र 1000 वोट का डिफरेंस था, जिसमें मात्र जाट मात्र 1000 वोट कुंडले में।
तभी आप लोग दोनों बराबर रहे, 1000 वोट का डिफरेंस था। और विषय कई प्रकार के बहुत सारे चले हैं। आपने कमिटमेंट किया था राज में आने के बाद, जब विराटनगर में आपका स्वागत हुआ था कि मैं इंदिराज गुर्जर आज घोषणा करता हूँ कि आजकल वीसीआर नहीं भरी जाएंगी। अगले महीने वीसीआर भरना स्टार्ट हो गई थी। आपने कहा था कि मुझे बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि मैं उसके खिलाफ बोला तो मेरे वीसीआर भरवा दी। अगर ऐसा मैंने करा है तो बहुत गलत करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता के खिलाफ भी बड़ा करते हैं, तो बीजेपी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ भी काम किया तो करते हैं। आप उसको सामने ले आना। अगर मैंने ऐसा करा है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा मेरे विधानसभा सदस्यता से। आप तो चिपकना चाहते हो राज के। ये सौगंध सांझ करना, ये करना, ये मुझे नहीं आता भैया, और ना मुझे किसी आप लोगों के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। 1 साल हो गया पूरा, मैंने कहा वीसीआर नहीं बढ़ने दूंगा। अभी 1 महीने पहले वीसीआर की टोड़ियां आई थी, जो भी मैंने हाथ जोड़ के सरकार से कहा कि प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, मत करिए। लेकिन 1 साल में आपने, मैं चुनाव जीतते प्रचार कर दिया कुंडले में चारों तरफ कि आ गई पुलिस, आ गई, वीसीआर भरने वाले लोग आ गए और हल्ला मचा दिया। पूछना अगर एक ही वीसीआर भरी गई हो तो। हाँ, 1 महीने में वीसीआर कुछ 2, 4, 5 जगह भरी गई हैं, जिसमें एक मेरे कार्यकर्ता खुद की भरी गई। बोलो मैं क्या कर लूँ। विजिलेंस को लोग आ गए और भर के चले गए। तो अब मैं सब लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि मैंने खूब प्रयास किया 1 साल तक, वीसीआर नहीं भरे गए, लेकिन मैं सब देवतुल्य जनता जनार्दन से आग्रह करता हूँ कि ये वीसीआर अब मेरे हाथ में नहीं है। अधिकारियों बार बार नोटिस जारी करके ये जो निचले अधिकारी बैठे हैं वो सस्पेंड कर देंगे, इनको टारगेट दिए जा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने 1 साल तक मैंने आप लोगों की खूब बात मानी है 1 साल तक, लेकिन अब ये प्रेशर बहुत है। बिजली कंपनियां बहुत प्रेशर कर रही बैठी हैं। इंदिरा जी आप तो रोक नहीं पाए थे 1 महीना भी, मैंने 1 साल रोक दी। और 1 साल में एक वीसीआर कोई भरी गई हो 11-12 महीने में, 11 इस महीने को छोड़कर कोई वीसीआर भरी गई हो तो मुझे कॉपी व्हाट्सएप कर देना। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीसीआर, और आपके टाइम पे वीसीआर तो बिल्कुल जातियों के आधार पर भरी जाती थी। आपको तो मैं रिकॉर्ड निकला देता हूँ, आप देख लेना उस रिकॉर्ड में। मैं नहीं करता ये, एक एक बात पे सच्चाई कह रहा हूं मैं। और एक बात पूछना चाहता हूं पावटा जी, आप बार बार कहते हो मैंने पावटा प्रागटा को नगर पालिका बना दी। पावटा प्राग नगर पालिका बनाई, धन्यवाद। पावटा प्रागटा नगर पालिका बनने के बाद निर्मल पंसारी जी पावटा, अशोक सैनी जी प्रागपुरा और नरपत सिंह जी शेखावत कोनेर, ये तीनों सरपंच थे। और इतना प्रेशर आपने किया कि तब आपको मैं चार्ज दूंगा जब आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करोगे। बहुत सारी बातें हुई, जो बातें हुई आपको और इन लोगों को पता होगा, मुझे पता नहीं है। इतना प्रेशर किया आपने तो इन्होंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और ये तीनों लोग उच्च न्यायालय चले गए। पूरी ताकत लगा दी आपने एडीसी चोटी तक, लेकिन इनको आप रोक नहीं पाए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला दिया, तब जाके इन लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। इसलिए मैं इस प्रकार के विषय जो आते हैं उन विषयों पे मैंने मोटे मोटे विषय रखे हैं मैंने। और प्रागटा गोलीकांड की बड़ी चर्चा करी आपने, बहन के साथ बड़ा गोलीकांड हुआ ना, गोलीकांड मैं तो उस दिन भी कहा था रामराज्य है तभी तो हो रहा है ये, आपके राज्य तो खुलासे होते ही नहीं थे।
6 महीने तक भी लोग प्रकरण विचाराधीन पड़े रहे, धरने भी देते रहे, आप भी बैठे रहे, मैं भी बैठा रहा, पूरी पूरी रात थाने में बैठा रहा हूँ। हम कार्रवाई करवा रहे हैं, तभी तो रामराज्य है। आपने एक दिन लिखा था ना, उस दिन जब गोलीकांड हुआ था, ये है रामराज्य की स्थापना। फिर मैंने गिरफ्तार करवा के और जो उनका बाजार में घुमाया, तब मैंने लिखा कि हाँ ये रामराज्य होता है। आपने ये भी कहा, बहुत बड़ा असत्य, झूठ शब्द नहीं होता, सत्य शब्द होता है। आपने तो विधानसभा में मेरे से पहले एमएलए बन गए हो। एक असत्य और कहा आपने कि प्रागपुरा गोलीकांड के परिजन, पीड़ित परिवार से मैं नहीं मिला। ये आपको कैसे पता? आप जादूगर हो, पूजा पाठी हो, जब दिखता है सब कुछ दिखता है। मैं मिला हूँ, अस्पताल मिला हूँ, लगातार जब तक इलाज चला तब तक उनके भाई के कांटेक्ट में रहा हूँ, उनके रिश्तेदारों के कांटेक्ट में रहा हूँ लगातार। संजय शर्मा माननीय वन मंत्री के रिश्तेदार भी हैं, वो लगातार हम दोनों कांटेक्ट में रहे। मेरे माननीय सीएम भी गए हैं वहाँ पर, माननीय चिकित्सा मंत्री भी साथ में थे, मैं भी था, गए हैं। आपने कहा संभाला नहीं, संभाला कैसे नहीं, आपको पता है क्या? मैंने आर्थिक सहयोग भी दिया, वो अकाउंट में डलवाया, हाथ किया। तो जब मैं मिलने गया उससे पहले डलवा दिया था, मिलने गया तभी डलवाया, वहीं अस्पताल में खड़े खड़े। और ये भी कहा कि और भी कोई पैसा चाहिए तो मैं दूंगा, मेरी सैलरी है ना, जनता जनार्दन कृपा सैलरी मिलती है ना मुझे। और फिर आप कहते हो कि मैं संभालने गया ना, कलेक्टर को साथ लेकर गया, सारे अधिकारियों को साथ लेकर गया, उनके घर पर 1.5 घंटा बैठकर आए हम लोग, पूरे ग्रामवासियों को बताया। अशिष्ट बोलने का ठेका क्या आपने ले रखा है? आज के 21वीं सदी के हरिश्चंद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। क्या क्या बयान ठोकते हो, क्या क्या तोड़ मरोड़ के बयान ठोकते हो। फिर विषय गर्मा जाएगा, फिर कुछ कह दूंगा। कनिका मेडिकल की आपने बात करी है कि मैं ले नहीं गया, बात ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं है। उस दिन देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में आए थे, सारे विधायकों की बैठक थी और फोन सबके बाहर होते हैं प्रोटोकॉल में। जब मैं बीजेपी कार्यालय से बाहर निकला तो पहला फोन मुझे समाचार मिला कि कनिका मेडिकल पे गोलीकांड हुआ है। मैं रात को 11:15 बजे कनिका मेडिकल पे जाकर आया। पूछना रोज आपका रास्ता तो वही है ना गाँव जाने का, पूछ लेना उनसे। और वहां मिला हूं, कार्रवाई का आश्वासन दिया है, तत्काल कार्रवाई कराई, तत्काल पकड़वाया। और पता है कनिका मेडिकल वालों ने मेरे घर पे आके मुझे इतना मतलब हैप्पी रहे वो कि मुझे बेचारे पगड़ी पहना कर गए कि हमने ऐसा एमएलए पहली बार देखा है। आज जो है घटनाक्रम हुआ, वेरी सेकेंड डे आपके चल गया, ये सबको पकड़ लिया गया। कहां बताऊं मैं? इसी विराटनगर में धरती माता में कितना बड़ा खनन हुआ है 5 साल में, पता है क्या आपको? पता नहीं है तो संज्ञान ले लो। पहाड़ियों के नाम बता दूं, व्यक्तिगत नाम बता दूं मैंने सबको रोक दिया। बुरा लगता है लोगों को। आपको पता हो तो फोन कर देना मुझे, उसको रुकवा दूंगा जो भी आपको पता लगता है। और ये बुचारा के आसपास के पास जो काम करते हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तो नहीं है लेकिन चूंकि तहसील पावटा पड़ती है, उपखंड पावटा लगता है, इनके बहुत सारे घटनाक्रम भी हैं, चल रहा है। मैं इसलिए नहीं बोलता कि एमएलए मेरी पार्टी के अच्छे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला इसलिए बोलता नहीं हूँ। और कौन लोग काम कर रहे हैं वो आपको ज्यादा पता है मेरे से। फिर बोलोगे कि मेरे लोगों का काम रोक दिया आपने, इसलिए मैं चुपचाप बैठा हूं। पुलिस को सारा पता है, प्रशासन को सारा पता है। मेरे घर का, परिवार का, रिश्तेदार का एक आदमी, एक सिंगल व्यक्ति कोई काम नहीं करता है। ना प्रॉपर्टी का काम करता है, ना खनन का काम करता है, ना ठेकेदारी का काम करता है। और मैं स्वयं अकेला राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। हाँ, मेरा बेटा, चूँकि कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी है, मैं
मिल के और बेटे को साथ रखे, और जब बेटा मिलता है ना तो आपके पाँव छूता है, वो संस्कारित है। और रही बात घटनाओं की, तो घटना का तो आपको पता है, जब आपके साथ घटना जब होती हैं, जब आपके बेटे के साथ यूनिवर्सिटी में जो घटनाक्रम हो गया, तब भी मैंने पूछा यार वो कैसा क्या हो गया, तब भी मैंने पूछा मेरे लायक को काम है बताओ। मैंने कब नहीं पूछा, हमेशा पूछता रहूंगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपकी, मेरी पारिवारिक इनको ज़्यादा सोशल मीडिया पर उल्लेख ना करिए तो ठीक रहेगा। मेरे भाई हो, बाकी आपकी मर्जी, रोज आओ, मुझे कोई इतरा ले। मैं ये इसलिए बोला हूँ आज, मैं बोलता नहीं आज, इसलिए बोला हूँ कि आपने बहुत सारी बातों को असत्य रूप से बोलते, इस प्रकार की बातें आपने कह दी। मेरे राज्य में कौन सा डॉक्टर हटाया आज तक? एक डॉक्टर मैंने तो हटाया नहीं आने के बाद। एक हनुमान गुजर APO है, बाकी एक डॉक्टर मैंने नहीं हटाया। जैसा मिला था वैसा का वैसा मिला है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने पाप कमाया, 5 साल में भर्तियां नहीं करी, डॉक्टरों पद खाली चल रहे हैं, और कुलदीप धनखड़ ने एक भी डॉक्टर को नहीं हटवाया आने के बाद। यहाँ एक हनुमान गुजर APO है, वो भी इसलिए आपको बताने के बाद कि ये इसकी ऑडियो आई है, आप सुन लेना। आपने सुन के मुझे कहा भाई साहब गलत है यार, आपने उसको डांटा भी था कि तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और फिर आप ये सोशल मीडिया पर बोल रहे हो। आपको याद है जब पंचायत राज चुनाव हुआ था, गोविंद हवाई के लोगों ने कुछ सोशल मीडिया पे गालियां लिख दी थी, और आपने उनके खिलाफ FIR दर्ज के लिए थाने को, प्राप्ता को बोल दिया था, SHO को। और मैंने फोन किया SHO को, मुझे मेरे पास 2 मिनट बाद आपका कॉल आ गया था कि भाई साहब मेरी माँ को गाली निकाली। मैंने कहा आपसे, आपकी माँ से, मेरी माँ से बड़ा कोई नहीं हुआ। सबकी माँ, जितने भाई बहन है देश और दुनिया में, सबकी माँ एक जैसी है। अगर आपकी माँ को गाली निकाली तो मुझे गाली मुझे भी लग रही है। और फिर मेरे पास वो लोग आए, 40 लोग आए थे घर पर पावटा, जब आप MLA थे। तब आते मैंने सबको डांटा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। फिर मैंने आपको कॉल किया, आपने कहा ठीक है भेज दो। मैंने उनसे कहा जाके माफी मांग रही है। और आप व्यक्तिगत टारगेट करते हो, पॉलिटिकल रूप से टारगेट कर रहे हो, गलत है ना ये। आपको पता है, मैंने एक बात और कही थी आपको, मैं तो नहीं था, मैं तो उस दिन दिल्ली गया हुआ था जिस दिन पावटा प्रागपुर भाकरी वाली रोड का काम चल रहा था। उस दिन लोग इकट्ठे हो गए, लोगों को बहुत गुमराह किया कि चुनाव में चंदा ले लिया इसलिए बचा दिया। मेरा कोई किसी से कमिटमेंट नहीं था साहब। चंदा तो आपने भी लिया होगा, चंदा मैंने भी लिया है। आज पहले कुछ चंदा देने आते हैं तब कोई बोल के जाते हैं कि ये काम कराओगे तो चंदा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। मेरे पास वो कमिटमेंट करके आता नहीं चंदा देने के लिए। पिछला चुनाव चंदे से लड़ा था, आपकी बार चुनाव चंदे से लड़ा है मैंने। प्रॉपर्टी बेचकर भी लड़ा है साहब, प्रॉपर्टी बेचकर भी लड़ा है। इसलिए मेरा ये है। और पता है जिस दिन पावटा में आपके पार्टी नेताजी की दुकान टूट रही थी, उस दिन क्या हुआ? इतने बड़े कद के नेता, आपने तो सांत्वना भी नहीं दी मेरे को। मेरी माँ को गाली निकाली गई, मेरी बेटी को गाली निकाली गई, मेरी बहन को गाली निकाली गई, 1000 लोगों की गाली निकाली गई। तो इसको आप यदि अच्छा मानते हो, आपकी माँ को गाली निकले, आपकी बहन को गाली निकले तो गाली, मेरी माँ को गाली निकले, बेटी को गाली निकले, भाई को गाली निकले तो गाली नहीं। ये गलत है इंदिरा जी। मेरा बहुत रिक्वेस्ट है, इस सारे विषयों पे मैंने मोटा मोटा रखा है। और आप क्यों FIR की बात करते हो कि मैं FIR कराऊंगा या आप FIR कराओ? मत कराओ ना। मन की बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, क्या FIR करना नहीं। कुछ सोशल मीडिया पे पूछना चाहते हो तो बता दूंगा, लिख के तो लाया हूँ, पॉइंट मैंने लिखा है, लेकिन बोलना उचित नहीं समझता मैं। कल वो एक बार बोल दिए, बात खत्म हो गई। और जब मिलोगे, मैं तो खुद ही फोन, आप कह रहा था आप तो सोशल महेंद्र यादव जी को इंटरव्यू दे रहे थे, तो आपने उस समय कहा कि मैं फोन पे बात करने वाला हूँ। मैं तो खुद ही फोन करने में लगा हूँ 3 दिन से। जब आप शादी मिले तब भी मैंने कहा था, उसके बाद मैंने उस दिन 2 फोन दिन में लगाए आपको, आपका नो रिप्लाई था।
मैंने आपका फ़ोन भी चेक करा, मैंने शादी में कहा था, मैंने कहा आपका फ़ोन चेक कराओ, मैंने 2 फ़ोन किया, आपने उठाया नहीं। कल भी मैंने आपको 1-2 बार से 1 या 2 बार कॉल किया मैंने, उदयपुर था मैं तो मैंने कॉल किया वहाँ से। राजनीति में परमानेंट कोई नहीं है। आप खुद को पता नहीं, आप अधिकारियों कहते हो कि जनता को कहते हो ना बार बार कि मैं देख लूंगा, मैं तो देख लूंगा। क्या गारंटी है आपकी अगली बार? मेरी क्या गारंटी अगली बार? पता नहीं कोई रहेगा कि नहीं रहेगा, कौन दुनिया में कोई एक पल का किसी का भरोसा नहीं है। वर्तमान में जियो ना। आप कहते हो कि मैं अगली बार देख लूँ, किसको देख लोगे भाई? कोई किसी को देख नहीं सकता। लोग तो मेरे को तो गालियां फोन पे निकाल देते हैं भाई। आपने भी कहा था कि मेरे समाज के लोग मुझे खुद ही फोन पे गाली निकालते हैं जब आप एमएलए थे। आपने ये भी कहा था मेरे को कि अब तो मैंने तो लाडू खा लिया भाई साहब 5 साल, अब तू लाडू खा ले 5 साल, तुम्हें पता लग जाएगा। ये कोई परमानेंट नहीं है। जो मंदिर में आएगा वो झाड़ू निकालेगा। कल किसने देखा? इस मिट्टी में आए, इस मिट्टी में चले जाएं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जनता जनार्दन, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत साधुवादी हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने बिल्कुल हमेशा मेरी कृपा रखी है। और मैं राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम है, सबको बुलाया 9, 10, 11 में, और 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रवास का कार्यक्रम है जयपुर में, सबको शामिल भी होना है। और मैं कल एक बार आने कार्यक्रम भी, तो रात को उदयपुर से आया था, क्योंकि ये विषय बहुत अति संवेदनशील विषय इनके द्वारा बताए गए थे, तो मैंने सोचा एक बार मैं जवाब ही देता हूँ। तो मैंने मोटे मोटे जवाब दिए हैं। और मैं आज के बाद भाई इंदिरा जी आपको भी कहना चाहता हूँ, मैं अगली बार कोई आपका जवाब, आप जो मर्जी आरोप लगाइए, आपको जैसा अच्छा लगे आरोप लगाइए, जो मर्जी कहना हो कहिए। और एक बात मैं जनता जनार्दन से पावटा में, विराटनगर में, बैड कुंडले की धरती में आप सबको कहना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति आपको मेरे नाम से कोई पैसा मांगे, किसी को मत देना। किसी काम के नाम पे पैसा मांगे मत देना। कोई आपको लगता है कोई आपको तंग कर रहा है, मुझे बताना, चाहे मेरा कितना भी प्रिय हो, उसके साथ कुलदीप धनखड़ नहीं है। और विपक्ष को भी कहना चाहता हूँ खुले दिल से कि कोई विषय आपके पास आता है मुझे बताइए, स्वागत है आपका। 4-4.5 साल तक मैं आपका जनसेवक हूँ, वो सबका हूँ। आप कोई ना माने तो मत माने भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, और बार बार लोगों को तंज कसना कि बहका माहौल है, डर का माहौल है। मैं बता दूं आपको, 1 साल में पावटा में और प्रागपुरा में, विराटनगर में कील भी नहीं ली। अब छोटे मोटे घटनाक्रम जो होते हैं, कोई चोरी चकोरी है, उसमें भी कोई रास्ता बता देना। कोई चोरों के आप लोगों को पहले कोई नाम ध्यान हो, कोई कांग्रेस नेताओं को, उनके नाम बता दो तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई पहले करवा दें, चोरियां नहीं होंगी। और मैं आज के बाद विपक्ष का कोई जवाब रिप्लाई नहीं करूंगा। जो आपको बोलना है जो बोलिए। और रही बात कार्रवाई, जो बार बार टैक्स की बात करते हो, यूज टैक्स नहीं लगता था, आपको राजनीति करनी है, करिए राजनीति। एक घर का पावटा, प्रागपुरा, विराटनगर में किसी घर से हमने यूज टैक्स वसूल नहीं करा। कोई अस्पताल का मालिक अगर वो 11-21 हज़ार रुपये दे आएगा, यूज टैक्स कटवा लेगा नगर पालिका में, तो क्या जरूरत पड़ रहा है? इसलिए, और रही बात औरों की, कोई जो आपके जो लाल डायरी जो लिख रहे हो लिखते रहिए, इसमें लाल डायरी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और फिर अपन दोनों भाई चलेंगे गोवा, उसमें वंचित मत करिएगा मेरे को। मैं पहले कह चुका हूँ आपको कि गोवा चलूंगा, जो आपके साथ गोवा चलूंगा, गोवा गया नहीं हूँ आज तक, उस कार्यक्रम से मुझे वंचित मत रखिएगा। मेरे भाइयों, लाड है बहुत है, राजनीति आएगी और जाएगी। और मैं फिर भी किसी को मेरी भावना से कोई ठेस लगता है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं जनता जनार्दन के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, इस बात के लिए वायदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।